हाँ भैया, अजीत भैया, सोनू ठाकुर साहब, ये भैया 20 रुपए का पुरस्कार दे रहे। भैया कैसे करे सदिक गब्बई लीला पहुंच जाओ सोनू भैया के भारत खंड के बीच बस एक नरवर खेरो, बाके प्रथम भूप बड़ो जगराज घनेरो। के महल में रानी एक से एक बैठी नार करे आपस में बाला, नाय भयो काऊ के एक गोद खिलेबे को लाला। के पाप कछ पछले कर आई भोगत रही बाई के दाया, लाल कहाँ से होए लाल नायक किस्मत में लिखवाया। के मंजा के संसद में लग रही आस, 6 महीना के गर्भ से सुप्रथम ने मंजह दे दीनो बनवास। के मंजा को खाए गयो करम लपेटा, सल्टी बन के बीच जन्म लयो एक नल छत्री सो। हमारे कवियों ने ग्रंथों में लिखा है कि जिसके संतान नहीं है, जिसके आंगन में खेलने वाला एक खिलौना नहीं है, वो निर्वंशी है। नरवर में राजा प्रथम के 101 रानियां हैं, पर संतान किसी रानी के नहीं है। लोग राजा प्रथम को निर्वंशी बताते हैं। एक समय राजा प्रथम के मन में विचार आया कि बहुत समय हो गया मैंने शिकार नहीं खेला है, मैं अपने मंत्री को लेकर के शिकार करने के लिए जाऊंगा, अपने नगर नरवर का भ्रमण करूंगा, देखूंगा हमारे रहते हुए हमारे नरवर की कोई जनता दुखी तो नहीं है। राजीव एक झाड़ू तसला ला दो। राजा प्रथम ने मंत्री को बुलाया और कहने लगे, लल्ला पैसा ले आ जाए। अपने मंत्री को बुला करके और कहने लगे कि हे बेटा राजमंत्री, भैया जो नहीं देता है वो ना दे, चले जाओ, अगर दे दे तो अच्छी बात, ना दे दे तो वापस लौटे आओ, कोई ऐसी जरूरी नहीं। हाँ भैया, पैसा दो ना दो धन्यवाद। कहे तो रहे वहां तक जाओ, ना दे वापस चले आओ चुपचाप, बस दोबारा ना जाओ उसके पास। आइए सभा में बैठे रहो, थोड़ा सुनियो प्रेम से, सो मूतन जइयो। दूर ही मूतन जाएंगे और का झई थोड़ी मूतेंगे। राजमंत्री जी सरकार, आज मेरा मन करता है कि बहुत समय गुजर गया, मैंने शिकार नहीं खेला है, आज चलो हम तुम शिकार करने के लिए चलेंगे। महाराज, हाँ, आप किसकी शिकार खेलेंगे? राजा और क्षत्रियों के धर्म होते हैं कि वो हमेशा शेर का शिकार करते हैं। क्या तुम भी शिकार करोगे? आप शेर की शिकार करेंगे तो हम सवा शेर की करेंगे। सवाओ शेर क्या होता है? शेर क्या होता है? अरे शेर तो एक बनी का राजा होता है, और सवा शेर एक तराजू का राजा होता है। वो कैसे? वो ऐसे, शेर में जरो 2.5 ग्राम और पहन लो, सवा शेर रहेगा। शेर में पाव लगाने से सवाओ शेर होता है। और ये मारे
दुर्वेश भैया हमारे 20 रुपए का पुरस्कार दे रहे, पार्टी धन्यवाद देती है। फरमाइश नहीं होगी, ढोला चलेगा, बड़ी मेहरबानी होगी 1 घंटा तक, ठीक है। हाँ दे लिया पूर्ण निवासी, ठीक है, बैठेगा चुपचाप। का नाम है भैया इनको? हाँ भैया, अच्छा, पोथी ये दे रही है। पोथी दद्दा कलम बंद 20 रुपया पुरस्कार करते हैं। रंको भाई प्रधान जी, अरे 250 रुपया। हम ये ना सुन पाएगा। कहाँ कह रहे होगे, कहाँ पर दिमाग खराब कर रहे होगे। सिरप हाँ। पिए, सिरप। हाँ। और हमारे रिसू भैया, हमारे प्रधान जी, हमारे पोती दत्ता और पोथी दत्ता ओम शांति। करेला से मौका रहे। राजमंत्री जी सरकार। हमारा हाथी तैयार करो, चलता हूँ। महाराज, हाथी तुम्हारा तैयार होगा और हथनी हमारी तैयार होगी। ठीक है, कर लो। चलो। अरे हाथी अरे सज गो है बंगला में प्रथम अरे राजा। आज राजा प्रथम का हाथी बंगला में तैयार हो जाता है। अरे जाए रो रे कन्हैया तुम्हें ध्वज तो राजा को, और प्रथमा हो के अरे हौदा पैरे असवा। अपनो आगे और नरवरिया पहुंचो है गलियन मयरे देखो जा। और मेहतरानी गई है अरे सामने प्रथम के अरे आए। जैसे ही राजा प्रथम नरवर की गलियों में निकल करके जाते हैं, सामने से मेहतरानी आती है। राजा प्रथम के मुखार बिंद को देख करके अश्रुन करने लगी। राजमंत्री जी सरकार। आपने कुछ देखा है? महाराज, हाँ। आपका मुखारबंद देख के और मेहतरानी 3 बार जमीन में झाड़ू मार के थुका के मुंह फिर के खड़ी हो गई है। ये हमारे राज्य की मेहतरानी है। इसने हमारे मुखारबिंद को देखा, देख करके डलिया पलट करके 3 बार झाड़ू मार करके मुंह फेर के खड़ी हो गई।
इसने कोई अशगुन किया है? हाँ महाराज। जाओ इसे पूछ करके आओ कि तूने ये क्या किया है। जा रहे हैं। हेलो हेलो मैत्राणी, तो बोलने का तहजीब नहीं है। तू का मेरी अम्मा से तो सही से बोल रहा है। ये बताओ, मुझसे कहते हैं बड़ी भाभी प्रधान वाल्मीकि। साथ भाई तो मैत्राणी। जब बताओ, कहिए। मेरे महाराज का मुख देखते खन हाँ, मुंह भर के खड़ी क्यों हो गई? इसका कारण पूछना चाहते हो? क्या कारण है? इसका कारण है जो तुम्हारे ये महाराज है ना, वो निर्वंशी हैं। और अच्छा। उनका जो मुखारबिंद देख लेता है उसे 3-3 दिन तक अन्न प्राप्ति नहीं होता है। सत्य कह रही हो। आप तुमको खाना नहीं मिलेगा, आप यहीं पे रहना। हम महाराज को ऑर्डर दे के आ रहे हैं। जाइए अपने महाराज से कह दो जाकर। आप चली मत जाना। ठीक है। अगर चलेगी तो वही गदरी भद्दी है मारी गोली। उड़तू महाराज, राजमंत्री क्या समाचार लाए हो? बड़े गजब की बात है। क्या हुआ? मैत्रानी को ये कह रही महाराज निर्वंशी हैं, इनका मैं मुख देख लेती हूँ तो 3-3 दिन तक अन्न प्राप्त नहीं होते हैं। मेहतरानी बता रही कि जिस दिन मैं इनके मुखार बिंद को देख लेती हूँ हाँ, तो मुझे 3-3 दिन तक अन्न नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। राजमंत्री, जब इस मेहतरानी को अन्न नहीं मिलता है हमारे मुखार बिंद के देखने से, तो नरवर की जो भी जनता हमारे मुख को देखती होगी शायद उसे अन्न नहीं मिलता होगा। महाराज, हाँ, बात सत्य है। सत्य है। जाओ इसे पूछना तू कितने कैंडिडेट है, कितना खर्चा है। इसको खर्चा दिया जाए। राज खजाने से खर्चा दे दो और इसके घर पर पहरा लगाना, देखना इसे भोजन मिलता या नहीं मिलता है। ठीक है महाराज, जो हो। अगर भोजन मिल गया तो जल बच्चा से सूली दिलाऊंगा, अगर भोजन ना मिला तो मैं नरवर की गद्दी छोड़ जाऊंगा। ठीक है महाराज। कहिए देवर जी। भौजाई, ओ देर, खबरदार जो मोए हाथ लगाओ तो। साधु सुगुर जो नाम मनाती हूँ, तुम कहा मैत्राणी मंत्री पाते उद्यान परे है तुम्हें और को है तो एक कुत्तों में जहाँ तो ना है। बतलाइए किस लिए आए हो? तुम्हारे घर में क्या कैंडिडेट हैं? कैंडिडेट? कैंडिडेट मेरे लिखो। एक हम और एक हमारे आदमी अंकित। अच्छा, दो। और एक हमारा पैलोटी लड़का। वो कौन से हाथ पे है? तो पता ना है। हमने दोनों साथ पैदा करो तो हमें पता हो। जब पीरो मुड़ैसो बांधो बैठो सो। अच्छा, हाँ। और एक सुनो, बताओ। 3.5 महीना को मेरे पेट में गो। वो कौन सा सदर सानी खातो? अंकित। हाँ। अंकित। अरे अंकिता, 3.5 महीना देख लिया, आते दिन जोड़ लिए। तुम्हें पता नहीं देवर जी, ससुर होता बात करते ओठ निकाल के रहती है बात कर। जब सबसे पहले कौर नहीं खाती हूँ छोटा सा, हाँ। तो सबसे पहले उसी के मुंह में जाता है। मुँह फारा बैठ हो रहा तो। और कहा देखो बहनों को लल्ला हमारे खाना को ही बैठ हो रहा तो। और कहा अच्छा, और बताओ क्या क्या चाहिए? लिखो मेरा राशन पानी। वो राशन धरे तेरे बात न पे। 4 बोरा आलू, कुफरी के चिप्स सोना लिख दे। और 3 बोरी आटा। 3 बोरी आटा। मक्का को, बाजरा को, काहे को? गेहूं को। गाँव को। हाँ। सास गाँव बहुत सोचती हूँ, तभी लगा याद ही जल्दी न रही हूँ। हाँ लिख दे। और बता। और सुना देवर जी, हाँ। अरहर की दाल, उड़द की दाल, मूंग की दाल, चना की दाल, मसूर की दाल, सब 5-5 किलो। कहा गई?
अरे गाड़ उद्योग दा अरहर की दाल, उड़द की दाल, मूंग की दाल, चना की दाल, मसूर की दाल 5-5 किलो। हम बोली याद हम सब इकट्ठे लिख दे यहाँ। और बता और सुनिए देवर जी, बता कम से कम 10 किलो बेसन। वो मरेगा हुआ अबे बदतमीज। 7-10 किलो बेसन इकट्ठो खा लिए, बेसन बादी करते है। और सुनो देवर जी, हाँ वो तो अब चर्बी छाई गई है। एक चीज वो दे दियो, मैं बहुत खाती कंगाली हूँ। का एक बोरा सूखी मिर्चें और दे दियो। सदरी सूखा मिर्चा कभी खाओ करो, क्यों? सवेरे बाहर भत्ते में निठाई से करे है। और सुनो देवर जी, हाँ एक चीज और दे दियो, का 3 बूंद कड़ुओ तेल। जब बता सफेद लिए का मुंह फट्टा को लिए का करुआ लिए। ये बतलाइए सफेद तेल कैसा होता है? सफेद तेल नारियल को होता है, और काला? काला जनरेटर की सर्विस नहीं होते, हाँ। वो करुआ निकाल हो जातो है, हैं। असली फेल हो जाते वो तो। और पीला? पीला धुआं का। भाई दे दे मुझे। ठीक है, और कुछ? और कुछ ना चाहिए। जगाई हाँ। ठीक है। उस्ताद। और पतरी पतरी करी फुलकियां, और दार रांध लई कारी रे। पतरी पतरी करी फुलकियां, दार रांध लई कारी रे। अरे चौका में से तेरा लगाए दई, खड़ा बल महाजारी रे। अरे चौका में से तेरा लगाए दई, खड़ा बल महाजारी रे। अरे पतरी पतरी करी फुलकियां, दार रांध लई कारी रे। और इसी के बीच में कलमबंद हमारे प्रवेश भैया हमारे दलिया निवासी हैं, ये 10 रुपए का पुरस्कार दे रहे भैया का बहुत बहुत धन्यवाद है। अरे केला जैसो बंदलो अंदरो, मुदरी बरन कर। अरे केला जैसो बंदलो अंदरो, मुदरी बरन कर हैया रे। पतरी पतरी करी फुलकियां, दार रांध लई कारी रे। और इसी के बीच हमारे प्रवेश कुमार भैया हमारे हैं दहलिया निवासी, अभी कलमबंद 10 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं भैया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। अरे खाना तो बनावे मेहतरानी अपने रनवासन में। और ये कलम बंद है दुर्वेश दहलियापुर के रहने वाले 10 रुपया पुरस्कार करते हैं भैया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मौजा रहे
धानी। फिर वो जाने पहचाने दुर्वेश कलमबंद दहलियापुर के रहने वाले हैं, 10 रुपया पुरस्कार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। खाना तो बनावे मेहतरानी अपने रनवासन में, सो करत हो शनिचर मेहतर के रिश्तेदार बनके, और भोजन जात है महल में सबरो खा। मेहतरानी ने अपने घर भोजन तैयार किया। 2 मेहमान शुक्र शनिचर बन के आ जाते हैं, खाना खा जाते। मेहतरानी को अन्न नहीं मिला और ये 10 रुपए का पुरस्कार हमारे नौगा की तरफ से पार्टी धन्यवाद देती है। भूखी बैठी हुई विचार करती है कि आज जब मेरे पिया आएंगे और भोजन मांगेंगे तो मैं क्या खिला दूंगी, क्योंकि आज मैं खुद भूखी बैठी हूँ। देखते हैं सीन के माध्यम से मेहतर धंधा करने गया है, अपने घर जाएगा। भोजन के प्रति मेहतर मेहतरानी में कितना लंबा झगड़ा होता है, आइए उसकी बात फिर आपको आगे लेके चल रहे हैं। तो सीन के माध्यम से देखें मेहतर अपने घर किस प्रकार जा रहा है। विनोद